ये एक जमी हुई झील है जहां पर हम मौजूद हैं। ठंड के हालात को यहाँ पर बयान करने के लिए इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती है। मैं जिस पर चल रही हूँ यहाँ पर पानी अगर तापमान थोड़ा बेहतर रहे तो पानी बहता है। और अभी हालांकि ये आधी झील जमी हुई है और इसके आगे का जो हिस्सा है वो झील जो है वो अभी भी वहां पर पानी आपको खुला हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो सरहद के भी जो इलाके होते हैं ना, आगे आगे जितना आगे आप बढ़ते हैं वहां पर भी गांव होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे ऊपर, ये प्रार्थनाएं होती हैं। ये जो बौद्ध धर्म से जुड़े लोग होते हैं ये इन्हें धागों से पिरोकर इन्हें बांधते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना होती है। हवा में जब ये मंत्र लहराते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा ये हवा में फैलाते हैं। सरहद के दूर दूर तक इलाकों में या तो आपको इस तरह की प्रार्थनाएं बंधी हुई दिखेंगी या फिर आपको जो फौजी इंस्टॉलेशंस हैं वो दिखेंगे, सैन्य इंस्टॉलेशंस दिखेंगे, सैनिकों की मौजूदगी दिखेगी। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको वो सैन्य जो इंस्टॉलेशंस हैं जहां जहां पर पोस्ट हमारे बने हुए हैं वो हम तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस इलाके को देखकर आप तैनाती का पूरा हिस्सा समझ सकते हैं। आप देखिए, आप मेरे पीछे आइए और देखिए कि पहाड़ से जुड़ता हुआ लगती हुई इस तरह की झील और बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं। खासकर दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता गुजरता है और वहां पर इस तरह की झील बनती है, वहां तक आगे तक आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पर अभी ये परत बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जमी हुई बर्फ किस तरह की ठंड का यहाँ पर ऐलान कर रही है। माइनस में तापमान यहाँ पहुंच चुका है। 20 दिनों से हालांकि बर्फबारी इस सेक्टर में कम से कम तवांके नहीं हुई है। 20 दिनों से यहाँ बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जो जमा हुआ पानी होता है वो वाली बर्फ यहाँ पर आपको पहाड़ों में भी परतों के तौर पर जमी हुई, जो झरने हैं वो गिरते गिरते अपनी जगह पर जम जाते हैं, और ये जो नदियां और झील हैं ये अपनी जगह पर चलते चलते रुक गई हैं, थम सी गई हैं। लेकिन चीन की उन मंसूबों को देखते हुए, उसकी चालबाजियों को देखते हुए भारतीय सैनिक कभी नहीं थम सकते हैं। हमारे हाथ नहीं थम सकते हैं, हमारे कदम नहीं थम सकते हैं। ये पानी जमा हुआ जरूर है, यहाँ पर ठंड भीषण जरूर है, तेज हवाएं जरूर हैं, लेकिन उन सब के बीच डटकर सेना खड़ी है देश की सरहदों की हिफाजत के लिए। 14,000 फीट की ऊंचाई को टच करते हुए जो इलाके होते हैं वहां पर इस तरह की ठंड जब आ जाती है तो और परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर चीन के मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना अपनी सतर्कता को चरम पर रखती है। जो यांगसे का इलाका है वहां पर ऐसा बताया जाता है कि लगभग 3 दिन से उस जगह की पूरी जानकारी थी कि वहां पर कुछ इस तरह का हमला करने का प्रयास चीन कर सकता है, और इसीलिए जितनी टुकड़ियां थी उन सबको आगे की ओर मोबिलाइज किया गया ताकि वहां पर वो पहुंच के और सामना कर सके। अब देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जबरदस्त काम किया है, और जबरदस्त काम ऐसे किया है कि उसने उन सीमावर्ती इलाकों को तक सड़कों को बनाने का काम बहुत तेजी से किया है। तो यहाँ पर चाहे भीषण ठंड हो, आप देखिए बर्फ यहाँ पड़ी नहीं है, लेकिन आप जहां जहां भी देखेंगे एलएसी के तमाम इलाकों में तो वहां पर आपको ऐसे जाता हुआ पानी ऐसे जमा हुआ नजर आ जाएगा जो देखने में स्नो जैसा लगता है, पर अंग्रेजी में अगर हम स्नो और आइस का फर्क आपको समझाएं तो वो आइस है, स्नो नहीं है। ये बर्फबारी नहीं हुई है बल्कि जमकर ये पानी बर्फ बना है। तो चूंकि हमारे पास वो सड़कें हो गई हैं, इस वजह से सुदूर के पोस्ट पर भी जो सैनिक हैं उन्हें तेज रफ्तार के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। और 12 महीने केवल हमारे सैनिकों की तैनाती नहीं रहती है, बल्कि बीआरओ के ये जो कर्मयोद्धा है वो सब भी इन इलाकों में इस भीषण ठंड और इस ऊंचाई के बावजूद अपने काम में लगे रहते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं। तो ये इलाका आप जैसा समझ रहे हैं, चट्टाने हैं, पहाड़ी इलाका है, चढ़ाई है, लेकिन आपको वेजिटेशन भी नजर आएगा। यानी कि आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के इलाके में पूर्वोत्तर के जितने भी इलाके होते हैं यहाँ पर आपको वेजिटेशन भी थोड़ा सा बहुत कम है, लेकिन वेजिटेशन आपको नजर आएगा। आप ध्यान से देखें तो आपको छोटी घास के तौर पर ही वो नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको लहराते हुए पेड़ दिख रहे हैं। ये पथरीला इलाका रहेगा, चट्टान रहेंगे, पर थोड़ा बहुत आपको वेजिटेशन नजर आ जाएगा। इस वजह से
जो एक तरह से कहें कि सांसें तो रहती हैं, मतलब लद्दाख जितनी उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऊंचाई इतनी ज्यादा रहने से 15,000 से जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह।